मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहा हूं और मुझे 85 का स्क्वायर निकाल के लिखना है, तो क्या करूंगा, 85 को 85 से गुणा करूंगा जी? नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस संख्या को देखूंगा और आंसर लिख दूंगा। हाँ जी बिल्कुल, संख्या को देखेंगे और आंसर लिख देंगे। अच्छा 45 का निकालना हो तो फिर भी संख्या को देखेंगे और आंसर लिख देंगे। ये लीजिए 125 का स्क्वायर निकालना हो तो फिर भी संख्या को देखेंगे और आंसर लिख देंगे। हाँ जी क्या हुआ, अरे रटना नहीं है, ट्रिक है, ट्रिक बताया था ना मैंने, राम जी मतलब ट्रिक। तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं इतनी ही कम समय में, वो भी एक स्मार्ट ट्रिक के साथ। तो इस वीडियो में आपको दूंगा एक ऐसी ट्रिक जिससे आप संख्या को देखकर उसका स्क्वायर बड़ी इजीली लिख सकते हैं, चाहे संख्या कोई सी भी हो और कैसी भी हो, कितने ही अंक की हो। तो पूरी ट्रिक जाननी है, समझनी है, तो वीडियो को पूरा देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। आपका अपना रामजी सूर्यवंशी, और आपको पता है कि मैं हमेशा ऐसी कोई वीडियो बनाने का कोशिश करता हूं जिससे आपकी कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो। तो इस वीडियो में आपको स्क्वायर की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप स्क्वायर को देखते ही, जिस भी संख्या का स्क्वायर निकालना है उसको देखते ही उसका आंसर लिख दोगे बड़ी आसानी से, बहुत ही कम समय में। अब आपको पता है कि ट्रिक की कंडीशन होती है, वो किसी जगह पर अच्छी काम करती है, किसी जगह पर वो काम नहीं करती है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको 3 ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक तीनों काम करेगी और कहीं पर भी आप उसको लगा सकते हैं। बट 3 ट्रिक मैं आपको इसलिए बताऊंगा ताकि बड़ी आसान तरीके से आप कर सके। मतलब कंडीशन रहेगी कि अगर नंबर ये है तो आप ये ट्रिक लगाए, नंबर ये है तो आप ये ट्रिक लगाए, उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। तो देखते हैं 3 ट्रिक कौन सी है जिससे हमारा स्क्वायर सोल्व होगा और वो भी बड़ी आसान तरीके से। तो पहली ट्रिक की अपन बात करते हैं। तो पहली जो ट्रिक है वो है कि अगर आपकी संख्या में कहीं भी 5 आता है, जैसे मान लीजिए मुझे स्क्वायर निकालना है 25 का, ठीक है, अब मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है, तो ये ट्रिक कब काम लेनी है आपको, जब जिस भी संख्या का आपको स्क्वायर निकालना हो उसमें 5 हो। समझ में आया ना? क्योंकि देखो ट्रिक वहां पर लगानी चाहिए जहां से उसकी कैलकुलेशन आसान हो। अगर ट्रिक लगाने से कैलकुलेशन लेंथी हो रही है तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो आप इजीली दूसरी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन आसान हो और कम समय में काम हो जाए। तो आपको ये ट्रिक कहाँ पे लगानी है, जहां पर भी आपकी संख्या में 5 हो। मतलब मुझे 25 का निकालना है तो मुझे पता है इसमें 5 है, पीछे उसमें 5 हो, तो मैं क्या करूंगा, आप यहाँ पे देखिए 25 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, बस इस संख्या को देखूंगा और आंसर लिख दूंगा। जी हाँ, संख्या को देखूंगा और आंसर लिख दूंगा। वो कैसे, आप देखिए 5 के आगे कितना है 2, 2 के बाद में कितना आता है 3, तो 3 को 2 से गुणा कर दीजिए 6 और पीछे लिख दीजिए 25। हाँ जी आ गया आंसर। बिल्कुल इतना आसान तरीके से आंसर आएगा। मान लीजिए मुझे आंसर निकालना है 75 का, ठीक है, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है इसमें 5 है, तो मैं ट्रिक लगाऊंगा। ट्रिक क्या होगी कि 7 है तो 7 के बाद में कितना आता है 8, और 8 को 7 से गुणा करेंगे 56, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 56 लिखूंगा और पीछे 25 लिख दूंगा। जी हो गया सोल्व, बस इतना ही आसान है। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो ऐसा एक और एग्जाम्पल इसका करके देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे 125 का निकालना है, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 12 के बाद में कितना आता है 13, तो 13 को 12 से गुणा करेंगे कितना होगा 156, तो 156 और यहाँ पे लिख दूंगा पीछे 25, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं अगर उसके पीछे 5 हैं। भले से संख्या कुछ भी हो, 85 हो, 95 हो, 135 हो, ठीक है, 1025 हो, कोई सी भी संख्या हो जिसके पीछे भी 5 हो, आप क्या करेंगे उसका स्क्वायर निकाल लेंगे बड़े इजीली। क्या करेंगे, उस आगे वाली संख्या जो 5 के बाद में जो संख्या है उसके बाद में एक और संख्या मतलब 1 प्लस करके उसको गुणा करे और उसका आंसर निकाल ले। हाँ जी दोस्तों, अब देखते हैं अपनी सेकंड ट्रिक। अब ये तो कोई जरूरी नहीं है कि जो भी संख्या वो देगा उसके पीछे 5 हो, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, क्या उस कंडीशन में सवाल को छोड़ेंगे थोड़ी, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे सेकंड ट्रिक लगाएंगे। और सेकंड ट्रिक है अपनी उस संख्या का स्क्वायर कैसे निकाले जो 50 के आसपास हो। मान लीजिए एक संख्या है जो 50 के आसपास है, आपको ध्यान रखना है किसके आसपास होनी चाहिए, 50 के आसपास। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक संख्या ले लेता हूँ 52, अब 52 50 के आसपास है, मुझे इसको स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक सेकंड ट्रिक है उसका मैं उपयोग में लूँगा और बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी 50 से आसपास वाली, 50 से ज़्यादा भी हो सकती है, 50 से कम भी हो सकती है, जी हाँ, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे आप 25 का एक ये ध्यान रखेंगे बस इसका गोल्डन संख्या है ये 25, इस ट्रिक को बोलेंगे अपन 25 वाली ट्रिक। तो इस 25 को आपको ध्यान रखना है, ये 25 ही आपको आंसर निकाल के देगा। जी हाँ, क्योंकि पहले अपन ने पीछे 25 लगाया तो आंसर आया, अब आपको 25 ध्यान रखना है तो फिर आंसर आएगा। तो 25 स्क्वायर निकालने में बहुत ही काम का होता है, तो इसको आप ध्यान रखिए। अब मुझे पता है ये 52 है जो 50 से 2 अधिक है, ठीक है, 52 50 से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 25 में 2 जोड़ दूंगा तो कितना होगा 27, और 2 का स्क्वायर कितना होगा
4, बट आपको यहाँ पे लिखना है 0 4। अब ये क्यों लिखा, हमेशा 2 का स्क्वायर आपको जो भी आएगा उसको 2 अंक में लिखना है। मान लीजिए यहाँ पे 5 होता तो 5 का स्क्वायर कितना आता 25, तो वो ऑलरेडी 2 अंक का होता। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर 2 है तो उसका स्क्वायर 4 आएगा, लेकिन आपको क्या लिखना है 0 4। 3 का 9 होता है, लेकिन आप क्या लिखेंगे 0 9। तो ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो 52 का स्क्वायर ये आ गया, बिल्कुल आ गया आंसर, बहुत ही आसान है। चलो एक और करके देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे 57 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 25 बहुत ही काम की चीज़ है। 25 स्क्वायर में हमेशा काम आता है, तो 25 मुझे याद है। तो मैं क्या करूंगा, 50 से कितना दिखे ये 7, तो मैं 25 में 7 जोड़ूंगा तो कितना होगा 32, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। जी हाँ, आ गया आंसर, बिल्कुल आ गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। तो फाइनली अब अपन देखते हैं अपनी तीसरी ट्रिक। मान लीजिए जिस भी संख्या का अपन को स्क्वायर निकालना है, ना तो उस संख्या के पीछे 5 है और ना ही वो संख्या 50 के आसपास है, उस कंडीशन में उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो उस कंडीशन में अपन लगाएंगे तीसरी ट्रिक जो बहुत ही आसान है। मान लीजिए वो जो संख्या है जिसका अपन को स्क्वायर निकालना है वो 100 के आसपास है। किसके आसपास है 100 के। जैसे मान लीजिए वो है 97। अब मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। जब इसका स्क्वायर निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, क्या 97 को 97 से गुणा करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, वो तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, आप क्या करेंगे मुझे बताइए, 97 100 से कितना कम है 3 कम है। तो आप क्या करेंगे 97 में से 3 और घटा देंगे, तो ये कितना बच जाएगा 94। और आप क्या करेंगे 3 का स्क्वायर निकाल के इसके पीछे लिख देंगे, ठीक है जी, आ गया आंसर, बिल्कुल ऐसे ही आंसर आएगा। अब मान लीजिए संख्या जो भी अपन निकालना चाहते हैं वो 100 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 102। अब 102 का मुझे स्क्वायर निकालना है जो 100 से कितना ज़्यादा है 2। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, अगर ज़्यादा है तो जोड़ना है और कम है तो घटाना है। तो मैं यहाँ पे 102 में से 2 और जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 104। और 02 का ही आप क्या करेंगे स्क्वायर निकाल कर उस पर यहाँ एज इट इज ऐसे कैसे ही लिख देंगे। तो ये इसका आ गया स्क्वायर। जी हाँ, ये इसका आ गया स्क्वायर। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे 96 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 96 कितना कम है 100 से 4 कम है। तो आप क्या करेंगे इसमें से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 92, और आप 4 का ही स्क्वायर निकाल कर यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आ गया इसका आंसर। जी हाँ, आ चुका है आपका आंसर। तो ये थी अपनी तीसरी ट्रिक। यहाँ पर मेरे वो व्यूअर्स जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा ज़्यादा है वो सोच रहे हैं सर तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर आपने क्या किया 50 के आसपास वाली का स्क्वायर बताया, आपने 100 के आसपास वाली का स्क्वायर बता दिया, लेकिन मान लीजिए बीच में संख्या है, जैसे मान लीजिए संख्या हो जाती है 77। अब इसका कैसे निकालेंगे, ना तो ये 100 के पास है ना ये 50 के पास है, बट स्क्वायर तो निकालना है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम जिंदा है। डायलॉग कैसा लगा तो लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। बाकी अपन देखते हैं अपना स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं आपको दूंगा एक बोनस ट्रिक। 3 ट्रिक की बात की थी लेकिन आपको चौथी मिलेगी यहाँ पर एक बोनस ट्रिक। यहाँ पर इसका स्क्वायर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कोई सी भी संख्या हो, ऑलराउंडर ट्रिक, कोई सी भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर निकालना है। पहले मैंने 3 ट्रिक आपको इसलिए बताई ताकि आप जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सके। मैंने आपको बताया था ट्रिक का मतलब यही होता है कि जल्द से जल्द आंसर आए, नहीं तो फिर रूल अपन लगा लेंगे। अपन गुणा तो जानते ही हैं, गुणा तो अपन कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चौथी ट्रिक दूंगा जिसको आप किसी भी संख्या में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे यहाँ पर 77 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले 7 का स्क्वायर लिखूंगा, कितना होगा 49। फिर इधर भी 7 का स्क्वायर लिखूंगा, कितना होगा 49। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो 7 को 7 से गुणा कीजिए, कितना होगा 49, और 49 को आप 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना होगा, आप मेरे को बताइए 98। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 98 को जोड़ देंगे, ठीक है। एक अंक छोड़ के, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी संख्या आपकी आ रही है उसमें एक अंक छोड़ के, इकाई के अंक को छोड़ के आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं 9 12 यहाँ से लगे 1 19 यहाँ से लगे 1, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। जी हाँ, 77 का स्क्वायर आ चुका है। इतना ही आसान है। अब चलो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, वैसे बहुत ही आसान है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक ले लेते हैं अपन, चलो 72 ले लेते हैं। अब मुझे 72 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ना तो ये 50 के पास है ना ये 100 के पास है। तो मैं क्या करूँगा, पहले 2 का स्क्वायर लिखूंगा जो कितना होता है 04। फिर मैं 7 का स्क्वायर लिखूंगा जो कितना होता है 49, ठीक है। अब मुझे 72 का स्क्वायर निकालना था, पहले मैंने क्या किया 2 का स्क्वायर लिख दिया, फिर 7 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, 7 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना होगा 14, और 14 को फिर 2 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 28, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर 28 जोड़ दूंगा, इस संख्या में 28 जोड़ दूंगा। बट आपको ध्यान रखना है एक अंक छोड़ के जोड़ना है, यहाँ से जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जोड़ूंगा तो 4 8 11 और 5,
जी हाँ, ये आ गया इसका स्क्वायर। तो ये ट्रिक आप किसी भी कंडीशन पे कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आपका स्क्वायर वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। कोई सी भी संख्या हो आप उसका स्क्वायर इस वीडियो में निकाल सकते हैं, जो भी ट्रिक्स मैंने बताई है उनसे निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, वीडियो को कर देंगे लाइक और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो और हमारे एफर्ट्स हमें उनका रिजल्ट्स देखने को मिले। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, हमारे मेहमान हैं, तो चाय नाश्ता करके जाना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑन कर लेना नोटिफिकेशन बेल को भी, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचते रहे।